कौन है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनके हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सारी दुनिया में हलचल मच गई? कौन है या कहें कि कौन थे इब्राहिम रईसी, जिनकी घटना को कुछ लोग साजिश बता रहे हैं? कौन थे इब्राहिम रईसी, जिन्हें बुचर ऑफ ईरान कहा गया था? कौन थे इब्राहिम रईसी, जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के समर्थक और वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करते हैं और फिर ईरान के राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाते हैं? कौन है इब्राहिम रईसी, जिन्होंने ईरान के अंदर दूसरी विचारधारा के 5000 लोगों को मारने का आदेश जारी कर दिया था? कौन है वो? आप सब जानते हैं, यह खबर कहीं ना कहीं सुनी होगी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और अन्य लोगों के शव दुर्घटना स्थल से मिलने की पुष्टि हो गई है। अब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी वो शख्स हैं जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जा रहे थे। ऐसे में उनके लापता होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान की सरकार की ओर से फिलहाल बहुत कुछ तो नहीं कहा गया है, लेकिन लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है कौन है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तरी पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था। रईसी के पिता जो थे एक मौलवी थे, लेकिन रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। रईसी की शुरुआत से ही धर्म और राजनीति की तरफ झुकाव था। छात्र जीवन में मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। रेजा शाह वो शख्स थे जो पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका के समर्थक माने थे। ईरान में राजनीतिक कैदियों को सजा मिलने के 1 साल बाद ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी का निधन हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस दौर में डिप्टी सुप्रीम लीडर मुंतजरी की जगह ईरान के सर्वोच्च लीडर की कमान जो थी वो अयतुल्ला अली खामनेई को सौंप दी गई थी। और यहीं से कहा था कि खामनेई को जब सर्वोच्च लीडर बनाया गया तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा फायदा मिला था वो मिला था इब्राहिम रईसी को। इब्राहिम रईसी उनकी सरपरस्ती में सफलता की सीढ़ियों को चलते चले गए और इब्राहिम रईसी ईरान के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें पद संभालने के पहले ही अमेरिका से बैन झेलना पड़ा था। दरअसल अमेरिका ने जो बैन लगाया था वो बैन इस बात को लेकर लगाया था कि रईसी ने 5000 से ज्यादा राजनीतिक कैदियों को सामूहिक मौत की सजा सुनाती थी। इस घटना के बाद उन्हें तेहरान के कसाई के तौर पर भी नवाजा गया। राजनीतिक कैदियों का संबंध जो था वो मुजाहिदीन ए खल्क से था। ये वो सैनिक थे जो वामपंथी विचारधारा के माने जाते थे और ईरान जब कट्टर इस्लामिक कानून के तहत आगे बढ़ने लगा तब इनको सजा मुकर्रर की गई। जनाब जो है 15 साल की उम्र से ही पढ़ाई लिखाई में काफी इंटरेस्ट था और धार्मिक पढ़ाई में बड़ा इनकी रुचि थी। पूर्वी ईरान के मशहद शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद एक है और वहीं पर कम उम्र में ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। अपने फादर के पदचिन्हों पर चलते हुए 15 साल की उम्र में कोम शहर में एक शिया संस्थान ने पढ़ाई शुरू की। अपने छात्र जीवन में पश्चिमी देशों से समर्थित मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और उसके बाद अयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी के इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1979 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद ये उनके उत्तराधिकारी बने। 63 साल के रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का उत्तराधिकारी माना था। रईसी कट्टरपंथी और धार्मिक रूप से रूढ़िवादी नेता थे। ईरान का राष्ट्रपति बनने से पहले कई न्यायिक पदों पर काम किया था। 2017 में सबसे पहले राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक योद्धा के तौर पर पेश किया, लेकिन हसन रूहानी से वो चुनाव हार गए थे। रूहानी को लगातार दूसरी बार जीत मिली थी। हसन रूहानी को 57 वोट मिले थे, रईसी को 38 वोट मिले थे। हालांकि इस हार के बाद भी इनकी छवि पर कोई खास असर नहीं पड़ा। 2019 में एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली और ईरान का राष्ट्रपति बना दिया गया। अयतुल्ला खामनेई ने उन्हें ये पद दिया था। 2 साल इस पद पर रहे। इसके बाद 2021 में राष्ट्रपति के चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई और यहां पर 62 वोट हासिल किए। इनके सामने जो थे उनको वोट नहीं मिला और कहा जाता है इस चुनाव में खामनेई के करीबी होने का बहुत फायदा मिला। चुनाव के ठीक बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जुड़ी कई रिपोर्ट्स में ईरान के चुनावों में धांधली के भी आरोप लगे थे।
चुनाव से पहले ईरान की गार्जियन काउंसिल ने कई विपक्षी और उदारवादी नेताओं के साथ चुनाव लड़ने पर बैन भी लगाने की बात आई थी। लेकिन कुल मिलाकर इनका जीवन जो था वो कंट्रोवर्शियल भी था, ईरान के लोगों के लिए इंस्पिरेशनल भी था। अलग अलग पदों पर इन्होंने सेवाएं दी और इस्लामिक क्रांति से उपजे ये नेता एक ऐसे व्यक्ति थे जो वकील से लेकर राष्ट्रपति पद तक रहे। अगर इनके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 1983 में इब्राहिम रईसी ने जमी लेह नाम की महिला से शादी की। ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद के मौलवी इमाम अहमद की बेटी थी। रईसी की 2 बेटियां हैं। इब्राहिम रईसी हमेशा काली पगड़ी पहनते थे और कहा था कि इससे अपने आप को बनु हाशिम कबीला से जोड़कर दिखाना चाहते थे। बनु हाशिम कुरैश कबीले की उपशाखा है। इस कबीले का नाम पैगंबर मोहम्मद के परदादा हाशिम पर रखा गया। अरबी भाषा में बनु का मतलब बेटा होता है, बनु हाशिम का मतलब हाशिम का बेटा। इस कबीले के सदस्य अक्सर हाशमी, हुसैनी और हसनी जैसे नाम रखते हैं। 2004 में रईसी को ईरान की अदालत में डिप्टी चीफ बनाया गया था। साल 2006 में रईसी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का हिस्सा बने। ये वो असेंबली है जिसका काम ईरान के सर्वोच्च नेता की नियुक्ति और देखरेख करना है। और कहा जाता है कि इसी दौरान वो बहुत करीबी बन गए थे। 2019 में चीफ जस्टिस बने, 2 साल बाद राष्ट्रपति बने और अब वो इस दुनिया में नहीं है। इनकी मौत को लेकर आरोप कई सारे हैं। कई लोग इसे ईरान की एयरलाइंस की कमजोरी की वजह से हुई मौत बता रहे हैं, तो कई इसे इजराइल और अमेरिका से जोड़कर इसमें कुछ डाउट दिख रहे हैं। हालांकि इनके राष्ट्रपति रहते कई सारे विवाद भी हुए थे। आपको याद होगा कि एक 22 साल की लड़की थी जिसकी मौत ने सवाल खड़ा कर दिया था, महसा अमीनी। सितंबर 2022 में कट्टर इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और महसा अमीनी की मौत को लेकर काफी हंगामा हुआ था। वो भी इनके कार्यकाल में हुआ था। कट्टर इस्लामिक कानून को लागू करने वाले व्यक्तियों में थे। ये इनकी कहानी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इनको लेकर अपनी राय दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इनकी मौत नेचुरल डेथ लगती है कि एक दुर्घटना का शिकार, या फिर आपको इसमें साजिश की बू आती है।